प्यारे बच्चों और साथियों, आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिनका संबंध हमारी परीक्षाओं से हो सकता है, उनको हम बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस प्रकार वो परीक्षाओं का प्रारूप हो सकती हैं। रोज़ मैं यही कहता हूँ और रोज़ आप यही सुनते हैं, तो इसलिए मेंटली तैयार रहिए कि हम कुछ अच्छा आज पढ़ने वाले हैं। आज महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने हटाया है और उसकी जगह केवल करंट अफेयर्स के बिंदुओं को शामिल किया है, ठीक है, क्योंकि वीकली वाला जो कल आएगा करंट अफेयर्स, उसमें सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने शामिल कर लिया है। ठीक, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। पहला बिंदु है, पहले कल के सवाल का जवाब दीजिए भाई। निम्न में से एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कंबोडिया, मार्लोंग, वियतनाम, ढाका। तो सही जवाब होगा फिलीपींस के में एक स्थान है मार्लोंग, वही है इस एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट, पहचाने इन्हें। अब देखिए, मार्गरेट एटवुड ने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। रिचर्ड सी होलब्रुक डिस्ट्रिक्टेड अचीवमेंट अवार्ड का नाम दिवंगत अमेरिकी राजनयिक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1995 के बोस्नियाई शांति समझौते की अगुवाई की थी। ध्यान रखिए कि बोस्नियाई शांति समझौता कब हुआ? 1995 में। बोस्निया जिसे हर्सिगोनिया उसकी राजधानी है, वहाँ पर आंतरिक कलह के कारण वहाँ बहुत बुरी स्थिति हो गई थी और उसमें इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी थी। उन्हीं के नाम पर डेटन लिटरेसी पीस अवार्ड दिया जाता है, जो इस बार मिला है मार्गरेट एटवुड को। ध्यान रखेंगे, ठीक। यस, भारतीय युवा उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्यों के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया। उन्हें 2020 के युवा लीडर्स की सूची में रखा गया है, जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करते हैं, और ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो आपको जानना जरूरी, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन होता है? एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की, जल्दी से लिख डालिए नीचे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष आपको अच्छे से पता ही है, चलिए लिखिए जल्दी से। अगला देखिए, चलिए अगला है, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक, यस 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। एनएसए की 10वीं बैठक ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस द्वारा आयोजित की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समूह के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की आभासी बैठक का प्रतिनिधित्व किया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, गुजरात सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। नोट करेंगे, गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। MMUI के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह का गठन किया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे। अब बात है गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक, अगला देखिए, बंधन बैंक क्या है, देखिए इसके बारे में। बंधन बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस दैट इज EEB नामक नया वर्टिकल शुरू किया है। इस नए वर्टिकल को ग्राहकों के अनबैंक और अंडर बैंक, अनबैंक माने जो बैंक खाता नहीं रखते, अंडर बैंक जो बैंकिंग सेवाएं करते हैं, सेगमेंट की उभरती ज़रूरतों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। वर्टिकल उद्यमी बनने की चाह रखने वाले ग्राहकों की यात्रा में इस सेगमेंट का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा माइक्रो लोन के अलावा वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन और माइक्रो एंटरप्राइज लोन का भी प्रबंध करेगा। बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर घोष और बंधन बैंक का मुख्यालय है कोलकाता।
चलिए दूसरा बैंक से सेगमेंट क्या है आज का? सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज LMS आई लीड 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 लॉन्च किया है। यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी तर्ज पर अपनी सेवाओं को आदान प्रदान करने के लिए शुरू की गई। यानी केनरा बैंक ने आपसे क्वेश्चन पूछेगा आई लीड 2.0 क्या है, तो आपको जवाब देना केनरा बैंक की एक कार्यप्रणाली। अगला देखिए, ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें अतिरिक्त प्रभार हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सौंपा गया। यानी अब दो कार्य, एक तो कृषि मंत्रालय और दूसरा खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय भी वो देखेंगे। चलिए, ये था महत्वपूर्ण बिंदुओं का एक प्रक्रम। अब जल्दी से आज के लिए अभ्यास का प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने अपने निवासियों को आर्थिक स्पंदन नामक योजना से लाभान्वित किया है? आज के लिए अभ्यास का प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने अपने निवासियों को आर्थिक स्पंदन नामक योजना से लाभान्वित किया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या पंजाब? इनमें से किस राज्य ने आर्थिक स्पंदन योजना प्रारंभ की? तो ये थे आज के महत्वपूर्ण मेरे, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए हमने इसमें पीछे का पॉइंट नहीं जोड़ा। क्यों? क्योंकि हम कल जब वीकली लाएंगे तो उसमें सारे बिंदुओं को हम समाहित कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।